अस्सलामुअलैकुम, माइनन न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब बक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अवामी रिलीफ के शोबों में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी काबिले तारीफ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवामी रिलीफ के शोबों में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी काबिले तारीफ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात की, जिसमें उस्मान बुज़दार ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे के अहम उमूर, अमन व अमान की सूरत हाल और अनारकली वाक़े पर ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर आला ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से भी आगाह किया। वज़ीर आला ने ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब में तहसील की सतह पर रेस्क्यू सर्विस का आगाज कर दिया है और रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू कर रहे हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब हुकूमत के एयर एम्बुलेंस के मंसूबे की तारीफ की। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों में इस्लाहात और सेहत कार्ड की तकसीम से मुतालिक भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पीटीआई के मंशूर के मुताबिक अवामी रिलीफ के इक़दाम में तेजी लाई जा रही है और मुख्तलिफ शोबों में कानून साजी से मुतालिक भी इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूबे में हुकूमती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की अवामी रिलीफ के शोबों में कारकर्दगी काबिल तारीफ है। इमरान खान का कहना था कि आम आदमी को रिलीफ देने के इक़दाम में तेजी लाई जाए। तरबेला गाजी तारिक नवाज। गाजी में कब्रिस्तान की खुदाई के दौरान 5000 कबल अज़ मसीह के आसार कदीम दरियाफ्त। पुलिस ने कीमती नवादियात तहवील में लेकर खुदाई की जगह को सील कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर गाजी से मौसल गांव खालू के मुकामी कब्रिस्तान की तोसी के लिए की जाने वाली खुदाई के दौरान कीमती नवादरात बरामद हुई हैं, जिनका ताल्लुक बुद्ध मत के दौर से है। अपनी मदद आप प्रोग्राम गाजी के चीफ एग्जीक्यूटिव शानी खान की इतला पर एएसपी गाजी डॉक्टर खतीजा उमर ने फौरी कार्रवाई करते हुए खुदाई रुकवा दी और खुदाई की जगह की सिक्योरिटी पुलिस के हवाले कर दी। एएसपी ने वहां 3 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए। महकमा आसार कदीम की हिदायत पर पुलिस ने 25 बाई 25 मीटर एरिया सील कर दिया। कीमती नवादियात में बुद्धा और कीमती पहलवान की मूर्तियां शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि गाजी जिला हरीपुर की तहसील और इस्लामाबाद के मगरिब में 1.5 घंटा मसाफत की दूरी पर वाक़े है। खालू साबिक वज़ीर मुमलिकत अनीसा ज़ेब का आबाई गाँव है। सुई में दहशतगर्दों का हमला, सेनेटर सरफराज बुगटी की कज़न समेत 4 अफराद जा बहक। डेरा बुगटी के इलाके सुई में दहशतगर्दों के हमले में सेनेटर सरफराज बुगटी के कज़न समेत 4 अफराद जा बहक हो गए। सेनेटर सरफराज बुगटी ने बताया कि सुई हमले में 8 अफराद जख्मी भी हुए। बलोच रिपब्लिकेशन आर्मी के दहशतगर्द हमले में मुलव्विस थे। उन्होंने बताया कि हमले में मेरे कज़न समेत 4 अफराद शहीद हुए। हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर हमसे मजाक कर रही है। सरफराज बुगटी का कहना था कि सूबाई हुकूमत से पूछता हूँ कि क्यों हमें दहशतगर्दों के आगे फेंक दिया है। लोगों की मदद करना रियासत की जिम्मेदारी है। रहीम यार खान ज़ाहिर पीर। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक ज़ाहिर पीर कारोबार का बड़ा मरकज है। इलाकाई मरकज होने की वजह से तिजारत के शोबे में रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा है। डायरेक्टर क्राउन ग्रुप उसामा मसूद की ज़ाहिर पीर आमद के मौके पर गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक मुल्क की नामवर कंपनी क्राउन के डायरेक्टर उसामा मसूद की ज़ाहिर पीर में आमद हुई, जहां कंपनी के टायर डिस्ट्रीब्यूटर मारूफ ताजिर जाम हजूर बख्श ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलाका भर के लिए ज़ाहिर पीर मरकजी शहर बन चुका है, जहां मुख्तलिफ कारोबारी शोबाजात में तरक्की देखने को मिल रही है। उनका मजीद कहना था कि ज़ाहिर पीर के मुस्तकबिल में कारोबार के हवाले से बड़ी तरक्की नजर आ रही है। सिंध में बूस्टर डोज लगाने की शरह इंतहाई कम रिकॉर्ड। सिंध में कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने की शरह इंतहाई कम रिकॉर्ड की गई है। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक सूबे ने 1 सितंबर से बूस्टर डोज लगाने का आगाज किया और सिंध में 5 माह में सिर्फ 37,000 बूस्टर डोज लगवाए गए। आती है। महकमा सेहत का बताना है कि 24 घंटों में सिंध में 13,917 अफराद को बूस्टर डोज लगाया गया और बूस्टर डोज के आगाज में फाइजर वैक्सीन का बूस्टर लगाया जा रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक इस वक्त मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। रोजनामा मेरा मुल्क। कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क।
करोड़ लाल ईसन के इलाका थाना फतेहपुर पुलिस की शानदार और बड़ी कार्रवाई। थाना फतेहपुर पुलिस ने छापा मारकर भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लैया डॉक्टर निदा उमर चट्टा के विजन के मुताबिक आबिद हुसैन SHO थाना फतेहपुर की सरबराही में एडिशनल SHO साइमा बतूल ने सिक्योरिटी ब्रांच की निशानदेही पर 7 मेन बाजार फतेहपुर अपनी टीम के हमरा आतिशबाजी का सामान रखने वाले अजहर इकबाल धपचट सकना चक नंबर 104 ML को पकड़कर सामान आतिशबाजी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया। पंजाब पुलिस का सूबे में PUBG गेम पर पाबंदी लगाने का फैसला। पंजाब पुलिस ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से PUBG गेम पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला किया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लाहौर के इलाके काहना में वालदा और 3 बच्चों का कातिल लड़का PUBG का आदी है। मुलजिम ने ये सोचकर गोलियां चलाई कि गेम की तरह सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजिम कत्ल करने के बाद घर के निचले हिस्से में सो गया था और मुलजिम फैसलाबाद के करीब गांव में छुपा हुआ था। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के पंजाब पुलिस रिफॉर्म के दावे धरे के धरे रह गए। खबर है कि आज पंजाब पुलिस के SHO महर सिद्दीक थाना साजा ने सर्कल खानपुर की हुदूद चक 33P बागो बहार बस्ती रहमानाबाद में दिन दिहाड़े मशहूर कब्जा ग्रुप जाम अजमल वगैरह के साथ मिलकर अरसा 60 साल से जारी सड़क पर अपनी मौजूदगी में कब्जा कराया। मौसूफ SHO साहब ने जिस सड़क पर कब्जा कराया है, ये सड़क तकरीबन 200 घरों को जाती है। बस्ती रहमानाबाद इलाका मकीन SHO साहब को बद्दुआएं दे रहे हैं और SHO साहब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि आज से हमारी बस्ती का रास्ता मुकम्मल बंद हो गया है, जिसकी वजह से आज के बाद से बस्ती रहमानाबाद के बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते हैं। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि थाना साजा पंजाब पुलिस के एहलकार SHO महर सिद्दीक की मौजूदगी में सड़क पर नाजायज कब्जा करा रहा है। इलाका मकीन का मुतालबा है कि SHO और जाम अजमल वगैरह के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। बस्ती रहमानाबाद के मकीनों ने आला हुकाम से सड़क पर नाजायज कब्जा फिलफौर खत्म कराने का मुतालबा किया। RNN न्यूज ने थाना इंचार्ज से राब्ता किया, मगर फोन अटेंड ना किया गया, जिससे उनको मौक़िफ़ नहीं मिल सका। PSL 7 की इफ्तिताही तकरीब 20 मिनट पर कितने करोड़ का खर्चा आया? HBL PSL सीजन 7 की सिर्फ 20 मिनट की इफ्तिताही तकरीब पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। PSL के 7वें सीजन के रंगारंग इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद की गई थी, जिससे मुतालिक ज़राए का बताना है कि 20 मिनट के इफ्तिताही तकरीब में 2.5 करोड़ का खर्चा किया गया। इफ्तिताही तकरीब में गुलकार आतिफ असलम और आयमा बेग ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, जबकि स्टेडियम की स्क्रीन पर पाकिस्तान की 70 साल क्रिकेट तारीख डॉक्यूमेंट्री की सूरत में पेश की गई। तकरीब के दौरान आतिशबाजी और दिलकश लाइटिंग भी की गई। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता साल की वर्चुअल इफ्तिताही तकरीब पर 20 करोड़ से ज़ायद खर्च हुए थे। 2021 की इफ्तिताही तकरीब का कुछ हिस्सा इस्तांबुल में भी रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा 2021 की वर्चुअल इफ्तिताही तकरीब टेलीविजन पर रिकॉर्ड शुदा दिखाई गई थी। 3 घर चला रही हूँ। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा आयशा उमर का कहना है कि वो अपनी आमदनी से 3 घर चला रही हैं। सोशल मीडिया पर अदाकारा आयशा उमर का निजी वेब चैनल को दिया गया इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें 3 घरों का खर्चा उठाने से मुतालिक गुफ्तगू करते देखा जा सकता है। दौरान वेब शो आयशा उमर का कहना था कि वो 3 घर चला रही हैं, जिनमें एक उनका अपना घर है जो कि कराची में है। अदाकारा का कहना था कि मेरा कराची का अपार्टमेंट किराए पर है, क्योंकि मेरी खरीदने की इस्तात नहीं है। आयशा उमर के मुताबिक दूसरा घर जिसका वो खर्चा उठाती हैं वो लाहौर में है, जहां उनकी अम्मी रहती हैं। आयशा का कहना था कि लाहौर का घर हमारा अपना घर है, जो कि छोटा सा है, उसका खर्चा मैं उठाती हूँ। अदाकारा ने मजीद बताया कि मेरा भाई अब डेनमार्क में है, जिसकी आखिरी ट्यूशन फीस भी अब तक जा चुकी है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।